प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, इसलिए बार बार किसी आक्रांता के द्वारा लूटा जाता था। हर आक्रमणकारी ने इस देश की अस्मिता को गहरा आघात पहुंचाया, परंतु हिंसा का कोई भी पुजारी हमारी शांति प्रिय नीतियों को न बदल पाया। सर्वप्रथम इस देश के अपार वैभव ने यूनान के सम्राट सिकंदर का मन ललचाया, परंतु इतिहास साक्षी इस बात का कि अपने जीवन काल में वह कभी इस देश को न जीत पाया। सिकंदर का अधूरा ख्वाब पूरा करने उसका सेनापति सेल्यूकस भारत आया, परंतु चाणक्य की दूरदर्शिता से संगठित भारतीय सेना ने सम्राट चंद्रगुप्त के नेतृत्व में वो अदम्य साहस दिखलाया कि सेल्यूकस की सेना ने तितर बितर होकर सीधे यूनान का रास्ता अपनाया और स्वयं सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेन का हाथ सम्राट चंद्रगुप्त के हाथों में सौंप अपना जीवन बचाया। सेल्यूकस के बाद अफगानिस्तान का मशहूर लुटेरा महमूद गजनवी भारत आया। यहाँ आकर उसने सोमनाथ के मंदिर का समस्त रतन धन चुराया और मजहबी जनून में हजारों बेगुनाहों को मौत की नींद सुलाया, परंतु उसका यह नरसंहार भी हमारे वजूद को ना मिटा पाया। अब बारी थी बाबर की इस देश को लूटने की और शायद हमारे पवित्र धार्मिक स्थलों के टूटने की, परंतु उसका यह दुष्कर्म शायद खुदा ने भी नहीं स्वीकारा, इसलिए हुमायूं की बीमारी के सदके में उसे बेमौत मारा। बाबर के बाद व्यापार के बहाने इस देश को लूटने ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से भारत आई और भारत को छोटी छोटी रियासतों में बटा देख छल बल से अपनी हुकूमत जमाई। अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति ने ऐसा कोहराम मचाया कि सदियों के सद्भाव को भूल भाई ने भाई को काट गिराया। इस वैश्य हुकूमत से छुटकारा पाने के लिए हजारों बेगुनाहों ने अपनी जान गंवाई, तब कहीं जाकर हमने ये बहुमूल्य आज़ादी पाई। आज एक बार फिर से पूरा विश्व भारत पर हो रहा निहाल है, क्योंकि भारत आज भी प्राकृतिक संपदाओं से मालामाल है। हमारा श्रमिक विश्व में सबसे सस्ता व बेमिसाल है और माल की खपत के लिए उपलब्ध बाजार भी महाविशाल है। व्यापार की इन्हीं अनुकूल परिस्थितियों से लाभ उठाने के लिए आज अमेरिका जैसे राष्ट्र ने भी बदल दी अपनी चाल है। आज यदि वह अपने पुराने मित्र पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा है तो अपने आप में यह भी विश्व का 8वां कमाल है। परंतु सावधान सावधान, यह अपार खनिज संपदा मात्र हमारी संपत्ति नहीं वरन हमारे पास भावी पीढ़ियों की अमानत है और एक सीमा से इनका अधिक खनन करना अमानत में ख़यानत है। इसलिए हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर अंकुश लगाना होगा और ज़माने को ये सिद्ध करके दिखलाना होगा कि अपना वर्तमान संवारने के लिए हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं बिगड़ने देंगे और चंद भौतिक सुखों के लालच में अपने बच्चों को भूखों नहीं मरने देंगे। क्योंकि इतिहास साक्षी इस बात का कि भारतीयों ने सदैव इस जीवन रूपी सागर को अपने संघर्षों से मथने का प्रयास किया है और इस मंथन से निकला अमृत बच्चों को पिला स्वयं शिव की तरह विषपान किया है। अर्थात भारतीय सदैव जीवन की कसौटी पर खरा उतरा है। यही इस देश की संस्कृति है, यही इस देश की परंपरा है। हम आज भी इस परंपरा का हंस कर निभाएंगे और अपने बच्चों की अमानत उन्हें सौंप जाएंगे और अपने बच्चों की अमानत उन्हें सौंप जाएंगे। धन्यवाद।